इस 21वीं सदी की सबसे बड़ी आवश्यकता है मन की शक्ति को समझना तथा उसे जगाना। नहीं तो आप और आपका समाज भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न होते हुए भी मानसिक रूप से दुख, अकेलापन, अभाव और बीमारी में ही जिएगा। और यदि आपने मन की शक्तियों को समझकर उसका उपयोग करना सीख लिया तो आप अपने जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं के साथ साथ महातृप्तिदायी आनंदित जीवन जी सकेंगे। जो चाहेंगे आप उसे प्राप्त कर सकेंगे। जिस रिश्ते में आप होंगे वह रिश्ता खुशियों से भर जाएगा। आपके द्वारा किया गया हर कार्य से काफी समृद्धि हासिल होगी और अनेक अनगिनत लाभ प्राप्त होंगे। उन्हीं मन की शक्ति में से एक है एकाग्रता। यह एक ऐसी मनोवैज्ञानिक अवस्था है जिसे आपके अंदर बने रहने से आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने लगता है। एकाग्रता क्या है, पहले उसके मनोविज्ञान को समझते हैं। एकाग्रता का मतलब है कि आपके द्वारा टारगेटेड लक्ष्य या कार्य के प्रति आपके मन में निरंतर जुड़ाव बना रहे। जैसे आपने लक्ष्य बना लिया कि अपनी पत्नी या किसी भी व्यक्ति की वजह से आप तनाव में या क्रोध में नहीं आएंगे, तो आप अपनी इस लक्ष्य से अपने मन को इस ढंग से जोड़ देते हैं कि मन में पत्नी या किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात कोई हलचल पैदा नहीं कर सकता और आप स्थिर रहते हैं और कूल एंड काम रहते हैं। या आपने लक्ष्य बना लिया कि मुझे अपनी पढ़ाई या चैप्टर कंप्लीट करना है, तो आप अपने मन को अपनी पढ़ाई से इस तरह आबद्ध कर लेते हैं कि सिर्फ आप और आपकी पढ़ाई रह जाती है। बाकी के कोई विचार, कोई इच्छा या बाहरी शोरगुल आपके मन को अपने अध्ययन से डिगा नहीं सकता। अलेक्जेंडर राल्फ ने अपनी पुस्तक द पावर ऑफ माइंड में प्रमाण देते हुए कहते हैं कि एकाग्रता के अभ्यास द्वारा मनुष्य का मन शरीर के बाहर स्थित सजीव एवं निर्जीव पदार्थों पर भी इच्छा अनुकूल प्रभाव डाल सकता है। आप चाहते हैं कि अपने जीवन में सफल हो या अमीर बने, इसके लिए आपको गहन एकाग्रता की आवश्यकता होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरा नियम मन की एकाग्रता से ही परिणाम लाती है। आपकी इच्छा या कल्पना कब वास्तविकता में आपके जीवन में प्रकट होगी, यह पूरी तरह से आपके एकाग्रता पे निर्भर है। लोकमान्य तिलक के जीवन की एक घटना है। जब उनके अंगूठे का ऑपरेशन होना था तो डॉक्टर क्लोरोफॉर्म लेकर पहुंचे ताकि उन्हें बेहोश कर ऑपरेशन किया जा सके। लोकमान्य तिलक जी ने कहा, बेहोश करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे एक भगवत गीता की पुस्तक लाकर दे दो। जितनी देर ऑपरेशन चलता रहा तिलक गीता पढ़ने में तल्लीन रहे, उन्हें कष्ट की थोड़ी भी अनुभूति नहीं हुई। इसका कारण स्पष्ट करते हुए लोकमान्य तिलक ने डॉक्टर को बताया कि कष्टों की अनुभूति शरीर को नहीं होती, मन को होती है। मन यदि किसी अन्य विषय पर केंद्रित हो तो शरीर के कष्टों को भुलाया जा सकता है। चीन और जापान में जितने भी युद्ध कला या मार्शल आर्ट सिखाया जाता है, उन सभी का आधार है एकाग्रता, जिसमें अभ्यास द्वारा सिखाया जाता है कि तुम पर शत्रु आक्रमण कर रहा, फिर भी अपने मन को इतना एकाग्र और स्थिर रखो कि तुम शत्रु के वार को समझ सको और उसे पराजित कर सको। और जो व्यक्ति जितना एकाग्रचित होगा युद्ध कला का उतना ही महारथी होगा। लेकिन यहाँ तो जरा से भी विवाद की स्थिति आती है तो एक सामान्य व्यक्ति के हाथ पांव कांपने लगते हैं। यह है एकाग्रता की महान शक्ति, जिसे अभ्यास द्वारा
हर मनुष्य को अपने अंदर से जगाना चाहिए। और ध्यान रहे कि एकाग्रता की शक्ति को हमेशा सही कार्य में लगाएं, गलत कार्यों में नहीं। आशा करता हूं इस मनोवैज्ञानिक व आध्यात्मिक विधि को समझे होंगे, इसीलिए ऐसे ही वीडियो देखकर अपने जीवन को सफल बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक कर अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। धन्यवाद।